ओम शांति। हम सबको है मुरलीधर बाबा के मुरली से प्यार। तो आइए 5 मिनट में दोहराते हैं आज की मुरली का संपूर्ण सार। सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। तुम्हारी बुद्धि में यह जरूर बैठना चाहिए। यह एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को चुराते भी रहो। बहुत बच्चियां भूं भूं करके पति को ले आती है, फिर पति स्त्री के चरणों में गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं। यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का, विकार का हथियाला कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेगी, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देते हैं, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं हैं। इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर्स हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी है, उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय पिछाड़ी में 1-2 जन्म पार्ट बजाते हैं, वह कमजोर पार्टधारी हुए। हठ योग, प्राणायाम आदि से कहाँ तक शांति में रहेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा न सके। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए। यह वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे। दूसरी और दुनिया होती नहीं। पहले ब्रह्मा आता है। इन 3 देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। फिर ऊंचते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। यह पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए ही ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मैटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी, उनका यज्ञ कुछ समय चलता है। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू ही होते हैं द्वापर से, तो इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही है भक्ति मार्ग में। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ। जीवन मुक्ति दाता हूँ। मैं सबका लिबरेटर हूँ। यहाँ तो बहुत दुख है। इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है। ऊंचे ते ऊंच बाबा ही आकर नई दुनिया बनाते हैं। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्य के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। इस यज्ञ का नाम रखा है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े। तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुँचे। तुम्हारी युद्ध की युद्ध, रेस की रेस है। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने की रेस है। सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं। यह तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा। स्वर्ग तो है सतयुग त्रेता में। आज का वरदान
सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। ओम शांति। अगर आप इस रूहानी सेवा में सहयोगी बनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ईश्वरीय परिवार में शेयर कीजिए। धन्यवाद।